हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कपिल कंप्यूटर एक्सपर्ट। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं विंडो डिफेंडर के बारे में। यदि आप विंडो डिफेंडर यूज़ करते होंगे तो डिफेंडर के बारे में ज़रूर पता होगा। आज की इस वीडियो में विंडो डिफेंडर क्या है, इसे कब अनेबल और डिसेबल करना है, और साथ ही साथ यह भी बताऊँगा कि इसको परमानेंटली अनेबल और डिसेबल किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले विंडो डिफेंडर है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं विंडो डिफेंडर एक प्रकार का एंटीवायरस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जाता है। किसी भी प्रकार का वायरस, मालवेयर या कोई थर्ड थ्रेड यदि आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने की कोशिश करता है तो इसको यह सॉफ्टवेयर डाउनलोड व इंस्टॉल होने से रोक देता है और इसमें वायरस को डिटेक्ट कर लेता है और उसको रिमूव कर देता है, पीसी में इंस्टॉल नहीं होने देता। अब आप समझ गए होंगे कि विंडो डिफेंडर क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको डिसेबल करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसको अनेबल ही क्यों नहीं रख सकते। जब यह हमारे पीसी को प्रोटेक्ट करता है, कोई नुकसान नहीं करता तो इसको डिसेबल करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो व्यूवर्स बता दें, जब कभी हम कोई सॉफ्टवेयर या गेम को अपने सिस्टम व पीसी में इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कुछ क्रैक फाइल्स होती हैं। तो यह एंटीवायरस उस क्रैक फाइल्स को डिटेक्ट करके उसको रिमूव कर देता है। ऐसी कंडीशन में गेम व सॉफ्टवेयर रन नहीं हो पाते। इस कंडीशन में इसको डिसेबल करना पड़ता है। साथ ही साथ इसमें यह भी बता देते हैं कि इसको कब यूज़ करना है और कब नहीं। तो व्यूअर्स, यदि आप कोई थर्ड पार्टी का एंटीवायरस यूज करते हैं तो इसको डिसेबल रखना पड़ता है। और यदि आप विंडो डिफेंडर यूज करना चाहते हैं तो कोई भी थर्ड पार्टी का एंटीवायरस अपने सिस्टम में इंस्टॉल ना करें। यदि आप दोनों एंटीवायरस को ऑन करके रखेंगे तो विंडो डिफेंडर और थर्ड पार्टी का एंटीवायरस एक साथ काम करेंगे और यह दोनों एक साथ काम नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण आपके सिस्टम की स्पीड भी कम हो जाएगी और हैंग भी हो सकता है यदि कोई एक ही एंटीवायरस आप यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ विंडो डिफेंडर की वेबसाइट पर कुछ डेफिनेशंस वगैरह दे रखी हैं जिसको कि आप पढ़कर और डीपली जान सकते हो। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, इसके बेसिक फीचर्स, हिस्ट्रीज, जनरल एबिलिटीज़, जैसा कि आप सिस्टम पर देख सकते हो। विंडो डिफेंडर रिव्यूज़, ठीक है। विंडो डिफेंडर डेफिनेशन जो कि इसकी वेबसाइट पर आप जा करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो सबसे पहले विंडो डिफेंडर इसको अनेबल और डिसेबल कैसे करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें, इसको अनेबल और डिसेबल करने के 3-4 पैटर्न्स होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले पैटर्न की सहायता से इसको डिसेबल करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो अपने सिस्टम पे राइट साइड पे इसका एक एंटीवायरस का आइकन्स शो होता है, जहाँ से आप इसको डिसेबल अनेबल कर सकते हो। जैसे कि इसके आइकन पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन पर क्लिक करिएगा। वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन पर क्लिक करने के बाद वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन सेटिंग में जाइएगा। इसमें एक ऑप्शन होता है मैनेज सेटिंग। मैनेज सेटिंग पर क्लिक करने के बाद इसमें 3 ऑप्शंस आते हैं, रियल टाइम प्रोटेक्शन, क्लाउड डिलीवर्ड प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन। इन तीनों ऑप्शन को ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल तरीका
जो कि आप इसकी आइकन की सहायता से इसको डिसेबल कर सकते हो। अब आपको दूसरा पैटर्न बताते हैं, जो कि स्टार्ट मेन्यू पे जाइएगा। स्टार्ट मेन्यू पे जाने के बाद इसमें सेटिंग पे जाइएगा। सेटिंग पे जाने के बाद अपडेट एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करिएगा। अपडेट एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद विंडो सिक्योरिटी पे क्लिक करिएगा। विंडो सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन के बाद वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग्स, फिर मैनेज सेटिंग। देख लीजिए ये ऑप्शन आपको स्टार्ट मेन्यू से मिल जाता है, जो कि थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है। रियल टाइम प्रोटेक्शन, क्लाउड डिलीवर्ड प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक सैंपल प्रोटेक्शन, जिसको यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हो। इसका अनेबल और डिसेबल करने का मेन पैटर्न्स यही होता है। ठीक है, अब हम जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर व गेम्स को इंस्टॉल करते हैं तो कुछ क्रैक फाइल्स के कारण ये क्या होता है, हमारा ऑन होने की कोशिश करता है। तो इसको हम परमानेंटली डिसेबल करके कैसे रखें, तो उसके लिए कुछ अलग तरीके होते हैं। तो आइए उस पर वर्क करते हैं। सबसे पहले इसको ऑन कर देते हैं। वैसे तो यह है एंटीवायरस, यहीं से अनेबल और डिसेबल होता है। अब जब कभी हम कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, करेक्ट फाइल्स के कारण ये ऑन ना हो सके, इसको डिसेबल ही रखें। टाइप करिए gpedit.msc, gpedit.msc। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रुप पॉलिसी एडिटर। gpedit.msc टाइप करने के बाद आपको ओके करना होगा। ओके करने के बाद आप सिस्टम पे देख सकते हो लोकल कंप्यूटर पॉलिसी। लोकल कंप्यूटर पॉलिसी वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको जाना होगा एडमिनिस्ट्रेट टेम्पलेट। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। एडमिनिस्ट्रेट टेम्पलेट पर क्लिक करिएगा। एडमिनिस्ट्रेट टेम्पलेट पर क्लिक करने के बाद विंडो डिफेंडर, विंडो कंपोनेंट्स, विंडो कंपोनेंट्स पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन सर्च करना होगा इसमें माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस। इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा टर्न ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस, टर्न ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस। यहाँ पे आप देख लीजिएगा कमेंट्स में नो, ये सारे कमेंट्स नो हैं, ये स्टेट में नोट कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है नोट कॉन्फ़िगर्ड अनेबल डिसेबल्स। अब आपको करना क्या होगा, इसको डिसेबल रखने के लिए इसके अनेबल पर क्लिक करना होगा। अब आप सोच रहे होगे कि इसको अनेबल करने के लिए क्यों बताया जा रहा है, तो सबसे पहले बता दें आपको, आपने जो बाहर पढ़ा था टर्न ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस नोट कॉन्फ़िगरेशन नो, जो कि टर्न ऑफ एंटीवायरस को नो कर रखा है यहाँ पे। यदि हम इसको अंदर से अनेबल करेंगे तो यह डिसेबल ही रहेगा, और यदि इसको अंदर से डिसेबल कर देते हैं तो यह अनेबल हो जाएगा। इसलिए हम इसमें अंदर जाके इसको अनेबल पर क्लिक करेंगे। अनेबल पर क्लिक करने के बाद इसको अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये अनेबल है यानी कि, और साइड में लिखा है नो, यानी कि हमारा अनेबल नहीं है, डिसेबल हो गया है। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे इसको डिसेबल तो कर दिया, अब इसको अनेबल कैसे करेंगे, तो दोबारा से आपको क्या करना होगा, gpedit पे जाइएगा, ग्रुप पॉलिसी सेटिंग। इस पे जाने के बाद आपको दोबारा लोकल कंप्यूटर पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेट टेम्पलेट, एडमिनिस्ट्रेट टेम्पलेट के बाद विंडो कंपोनेंट पर क्लिक करिएगा। विंडो कंपोनेंट के बाद क्लिक करने के बाद विंडो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस क्लिक करिएगा। टर्न ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस पर क्लिक करिएगा। जैसा कि आपने इसको अनेबल किया था तो ये डिसेबल हो गया, और यदि आप इसको डिसेबल कर दोगे तो अनेबल हो जाएगा। एक तरीका यह है, और दूसरा इसको यदि आप अनेबल ही रखना चाहते हो तो नोट कॉन्फ़िगरेशन पर भी क्लिक करके इसको
अप्लाई और ओके कर सकते हो। ठीक है, ये आपका तीसरा तरीका हो जाता है रियल टाइम प्रोटेक्शन को डिसेबल रखने का, जो कि आगे से परमानेंटली डिसेबल रहेगा। और एक और तरीका जो कि होता है वो होता है रिजिड एडिट। रन पे जाइएगा, रन पे जाने के बाद यहाँ पे टाइप करिएगा रिज एडिट, REGDIT रिज एडिट तो ओके करिएगा। ओके करने के बाद आप देखो रजिस्ट्री एडिटर, इस पर यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। एच की लोकल मशीन, एच की लोकल मशीन ऐसे करके ऑप्शन मिलेंगे। एच की लोकल मशीन पे क्लिक करिएगा। एच की लोकल मशीन पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा सॉफ्टवेयर का, इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ये सॉफ्टवेयर होगा इस पर क्लिक कर दीजिएगा। सॉफ्टवेयर पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा पॉलिसीज़ पे क्लिक करिएगा। पॉलिसीज़ पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा विंडो डिफेंडर। विंडो डिफेंडर पर क्लिक करिएगा। विंडो डिफेंडर पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन पर जाइएगा। डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद राइट क्लिक करिएगा। राइट क्लिक करने के बाद इस पर न्यू के बाद की वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे लिखा होगा DWORDS 32 बिट्स वैल्यू, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टाइप करना होगा आपको डिसेबल एंटी स्पाईवार, डिसेबल एंटी स्पाईवार, और इस पर डबल क्लिक कर दीजिएगा। इंटर करने के बाद यहाँ पे वैल्यू आएगी, वैल्यू डाटा 0 को बैक कर यहाँ पे 1 क्लिक कर दीजिएगा। 1 टाइप करने के बाद इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आपका ये एंटीवायरस पूरी तरीके से डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोचो, अब आप इसको चेक कर लेते हैं। स्टार्ट बार पर जाइएगा। स्टार्ट बार पर जाने के बाद सेटिंग पे जाइएगा। सेटिंग पे जाने के बाद विंडो सिक्योरिटी वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पूरी तरीके से डिसेबल हो चुका है। अब आप सोचोगे कि इसको अनेबल कैसे करना है, तो दोबारा से आपको वही रिजिडिटी वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। टाइप करना होगा रिजिड एडिट, रिज एडिट पे जाइएगा। रिज एडिट पे क्लिक करने के बाद यस करिएगा। यस करने के बाद जो इसमें डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन था, जैसे जैसे मैंने बताया था, एच की लोकल मशीन पे जाइएगा। एच की लोकल मशीन पे जाने के बाद सॉफ्टवेयर पर क्लिक करिएगा। सॉफ्टवेयर वाला ऑप्शन आएगा। सॉफ्टवेयर पर क्लिक करने के बाद आपका एक ऑप्शन आएगा पॉलिसीज़ का। पॉलिसीज़ पे जाने के बाद एक ऑप्शन आएगा माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट के बाद एक ऑप्शन आएगा विंडो डिफेंडर का। विंडो डिफेंडर के बाद एक ऑप्शन आएगा डिफ़ॉल्ट का। विंडो डिफेंडर पे जैसे आप क्लिक करोगे एक ऑप्शन आ जाएगा डिफ़ॉल्ट का। ठीक है, जिसको कि आपने यहाँ पे टाइप करा था। डिफ़ॉल्ट के बाद राइट क्लिक करने पे एक ऑप्शन आया था न्यू पे क्लिक की के बाद DWORD 32 बिट्स वैल्यू, इस पर क्लिक करा था। इनको क्या करना होगा, आपको डिलीट करना होगा। यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिएगा और यहाँ से भी आप इसको डिलीट कर दीजिएगा पूरी तरीके से। तो आपका यहाँ से ये पूरी तरीके से
अनेबल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम अपने पीसी को एंटीवायरस को अनेबल और डिसेबल करते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम एंटीवायरस को अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। यदि आप इस प्रकार की वीडियो को और देखना चाहते हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।